इज्जतनगर मंडल रेल प्रबंधक से अंबाखार पापड़ा पीर के बाशिंदों ने 900 मीटर 3 फीट चौड़े पैदल मार्ग की मांग की। अंबाखार पापड़ा पीर मस्जिद के पास से करीब 300 मीटर लंबे और 3 फीट चौड़े मार्ग हेतु मांग को लेकर आज दिनांक 25 सितंबर 2023 को पूर्वोत्तर रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर एस.के. पांडे से मथुरा छावनी पर स्थित उनके कार्यालय में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और अंबाखार पापड़ा पीर के निवासी मिले। आम रास्ता देने हेतु वार्ता की गई। इज्जतनगर मंडल के रेल प्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे मथुरा छावनी स्टेशन के नजदीक आर्य समाज रेलवे फाटक से होकर अंबाखार पापड़ा पीर और मोहल्ला अंतापाड़ा के निवासी पिछले 65 वर्षों से मथुरा के शहर के होलीगेट चौराहा, मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, आर्य समाज इंटर कॉलेज, के.आर. इंटर कॉलेज और जिला चिकित्सालय आदि के काम से आते जाते रहे हैं। छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए आते जाते हैं। गर्भवती महिलाओं मरीजों को भी आर्य समाज रेलवे फाटक से होकर ले जाया जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे मथुरा छावनी पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आदेश पर वर्ष 2021 सितंबर माह में ही मस्जिद के बराबर से आम रास्ते को रेलवे की लोह वाली लाइन लगाकर रोक दिया गया था। इस संबंध में इज्जतनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक को अंबाखार पापड़ा पीर के बाशिंदों ने लिखित पत्र भेजकर समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया। वर्ष 2022 में मंडल रेल प्रबंधक को दूसरी बार समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया गया। इसी क्रम में मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर स्थित कार्यालय सहायक मंडल इंजीनियर को डीआरएम कार्यालय से आदेश हुए तो मार्ग को खोल दिया गया। लेकिन वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे अपनी रेलवे की जमीन से अवैध अतिक्रमणों से हटाने में नाकाम रही। भ्रष्ट कार्यशैली के चलते केवल अंबाखार पापड़ा पीर निवासियों के आने जाने के मार्ग को बाउंड्री वॉल लगाकर रोका जा रहा है। आज दिनांक 25 सितंबर 2023 को अंबाखार पापड़ा पीर निवासियों के साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर समस्या के समाधान के लिए सहायक मंडल इंजीनियर एस.के. पांडे और जूनियर इंजीनियर रवि प्रकाश कुशवाहा को मंडल रेल प्रबंधक इज्जतनगर मंडल के नाम ज्ञापन सौंपा। वाली जो ब्रॉड गेज है आर्य समाज रोड से होकर गुजरती है, वहाँ पर काफ़ी रिहायशी मकान बने हुए और उनकी अप्रोच रोड ट्रैक की तरफ ही है। तो कल भी वहाँ एजिटेशन हुआ था, सब नागरिक लोग हैं वहाँ के स्थानीय लोग और मिडिल क्लास और बिलो मिडिल क्लास रहती है, वहाँ गरीब लोग हैं और उनके जाने का रास्ता एकमात्र वही है। अब रेलवे उसमें रेलवे अपनी ज़मीन में दीवार बना रही है, जैसे कि वो मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक पे चल रहा है, ऐसे ही यहाँ चल रहा है। अच्छा, उनकी बात भी थोड़ी सी समझ में आती है, हमारे जेन्युइन है कि मवेशी आ जाते हैं उस पर ट्रैक पे। पहले कम स्पीड पर गाड़ियाँ चलती थी, आज ज़्यादा स्पीड पर चल रही है। हो सकता है कल को वंदे भारत भी चले उस पर, तो इसलिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो दुर्घटना के चांस ज़्यादा रहते हैं। अभी कल ये मुझे बताया, भोला यादव क्या एक लड़का रहता था, दारू वारू पी के, एक तो ठेका है वो भी हटवाना है वहाँ, तो दारू पी के कूद गया उसके आगे, उसका हाथ भी कट गया और एक पैर कटा। अभी सुबह ही मुझे बोला था, आज दिन घटना हो। तो हमारा मतलब ये है कि सुरक्षा भी रहनी चाहिए रेलवे के। हम कार में कोई व्यवधान पैदा नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों के रास्ते ही सिर्फ वो है निकलने के और जाने आने के, मान लीजिए किसी की कमी हो जाए, कोई यमुना स्नान को महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाएंगे बच्चे, कहाँ से होके जाएंगे? तो इतना स्पेस नहीं है वहाँ पे? नहीं है, अब अभी तो है, अभी तो खुला हुआ है, लेकिन बाद में फिर स्पेस कम हो जाएगा। नहीं, बाउंड्री कहाँ लगाई जाए? बाउंड्री तो बिल्कुल अपनी जमीन पर लगा रहे हैं, मकानों के एकदम नाक पे। यहाँ ये जो गली है, जो गलियों के लिए बात हुई थी कल भी, सेक्शन ऑफिसर इंजीनियर साहब से बात हुई थी हमारी, कुशवाहा जी से, हमारी परिचित भी है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम गलियों के ओपनिंग के सामने रास्ता छोड़ दें। जी। लेकिन अब गलियों के सामने कुछ तो रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन मान लीजिए एक गली है 1 किलोमीटर दूर, दूसरी है आधा पौन किलोमीटर दूर, तो वहाँ से आदमी कहाँ गली पे होके ट्रैक पे होके आएगा? तो हम ये चाहते हैं कि दीवार और इनके मकानों के बीच में 3 फुट का इनको रास्ता दे दिया जाए, जिससे कि ये लोग, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे जैसा इंजीनियर साहब कि कुछ लोगों ने वहाँ पर क्या है कि मोटरसाइकिल वगैरह निकालने का प्रावधान कर लिया है, कुछ लोगों ने मकान भी रेलवे की ज़मीन में बना लिए। तो हम उनको तो नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्पेस खाली पड़ी है उसको हम तोड़ रहे हैं। तो मजार भी तो बनी हुई है, मजार को तो अभी करेंगे साहब, मजार का तो यही निर्णय लेंगे। तो खैर बहुत सी जगह मजार के बाद में जो रास्ता गली जा रही है और उससे कितनी दूरी पर लगाएंगे ये? वो तो बिल्कुल चपटेमा लगा रहे हैं भाई, तो गली बंद करेंगे और जहाँ तक मकान बने वहाँ तक रेलवे की जमीन है, दीवार से चिपकी हुई। हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं है उसमें। तो हमारी मांग ये है, तो अब इन्होंने सुझाव दिया है कि इज्जतनगर में इनके उच्च अधिकारी बैठते हैं, रेखा यादव जी हैं डीआरएम, हम उनसे मिलने जाएंगे 2-3 दिन में। 3 दिन का समय हमने इसीलिए लिया, उनसे जाके बात रखें, क्योंकि ये सक्षम अधिकारी नहीं है मंडली, तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाके हम रिक्वेस्ट करेंगे, कह रहे हैं बड़ी अच्छी सुलझी हुई अधिकारी हैं वो, आपकी बात को सुनेंगे। हम लोग जाके बात करके उनसे
फिर जो भी निर्णय होगा उसको किया जाएगा। हालांकि गली के सामने ओपनिंग के लिए देने को ये तैयार। फिलहाल मांग क्या है? जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आदमी परेशान है। सैकड़ों वर्षों से वहाँ पर लोग रहते हैं, तो क्या रेलवे प्रशासन को उस समय नहीं जागे? भाई यदि पहले ही जागते, बताते कि आप यहाँ रास्ते में आप दरवाजा मत निकालें तो नहीं निकालते। लेकिन इसमें जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे प्रशासन की। आज मान लो सैकड़ों वर्षों में रहने वाले व्यक्तियों का दरवाजा रेलवे लाइन की तरफ है और वह जगह भी बहुत है। हम ये कहना चाहते हैं कम से कम उनके लिए आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। इसमें बच्चे हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, युवा हैं, सभी लोग। तो ये हमारी मांग है। आज यहाँ पर हमारी कल कुंवर साहब हमारे साथी थे, तो बात हुई थी। यहाँ सीनियर इनसे राजीव जो यहाँ पर हैं इंजीनियर साहब, हम DRM को एक ज्ञापन उनके माध्यम से देने आए हैं। यदि मान लिया जाए हमारी बात को, ज्ञापन के माध्यम से नहीं माना, तो फिर हमारे पास लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन ये है। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।